तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज चलाई जा रही थी। हर एक प्रश्न की, हर एक टाइप के प्रश्न की अलग अलग सीरीज चलाई जा रही थी। जैसे कि महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अलग सीरीज चल रही है, महत्वपूर्ण आपके 2 या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसकी अलग सीरीज चल रही है, जो कि आज का वीडियो होने वाला है वो उसी सीरीज का होने वाला है। पार्ट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया इस सीरीज में, और आज का वीडियो का पार्ट नंबर 9 होगा। इसके अलावा हमारे जो बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, उनकी अलग सीरीज चल रही है। बहुविकल्पी प्रश्न की अलग सीरीज चल रही है, और बहुविकल्पी और जो आपका अति लघु यानी कि 1-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो इसीलिए आप लोग सभी वीडियोस को ध्यान से देखो, हर एक सीरीज को फॉलो करो, यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो भी आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन हर प्रकार के सभी प्रश्नों को हमारे सीरीज के अंतर्गत करवाया जा रहा है, और हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर भी बताया जाता है। तो वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो, और साथ ही में आज का वीडियो का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ये आपकी बोर्ड परीक्षा में कम से कम 8-9 बार पूछा गया है। तो इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में इस प्रकार से नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इसको भी ज्वाइन करना होगा। वहाँ से जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके 2 या 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं, और साथ में उसका उत्तर भी बताने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 9 में जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वो आपका हो जाता है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद बताइए। यानी कि हम लोग को 4 महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दे भी सकते हैं कि 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 भेद यानी कि 4 महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा देंगे सक्रिय प्रतिरक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इस प्रकार से हेडिंग लगाओगे। फिर क्योंकि अंतर बताना है तो बीच में आप लोग लाइन खींच कर भी कर सकते हो। तो इसमें आप लोग सक्रिय प्रतिरक्षा में सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि इसमें शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें जो शरीर की अपनी जो कोशिकाएं होती हैं वो संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं, यानी कि संक्रमण से बचने के लिए एक प्रतिरक्षा विकसित करती हैं, उसको हम लोग सक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में पहला पॉइंट हम लोग बता सकते हैं कि यह प्रतिरक्षी किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। यानी कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो किसी और प्राणी के शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाया जाता है, लेकिन जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें शरीर की अपनी ही कोशिकाएं जो होती हैं वो संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो इसमें से आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है कि सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा में इसमें प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में डाले जाते हैं। इस प्रकार से दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप उसमें बता सकते हैं कि यह क्षमता उत्पन्न होने में समय लगता है। यानी कि जो आपका सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसके उत्पन्न होने में समय लगता है। वहीं पर निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात करें तो इससे शरीर में प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है, और जो सक्रिय होता है इसमें टाइम लगता है। अगर हम बता सकते हैं कि यह लंबे समय तक बनी रहती है। यानी कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसको उत्पन्न होने में समय तो लगता है, लेकिन ये लंबे समय तक बनी भी रहती है। लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है वो बहुत कुछ ही समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं चेचक के प्रति प्रतिरक्षा, और उदाहरण में इधर भी आप लोग बता सकते हैं टिटनेस के प्रति प्रतिरक्षा। यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होती है उसमें उदाहरण में आप लोग बता सकते हो टिटनेस के प्रति प्रतिरक्षा, और जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसमें उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं चेचक के प्रति प्रतिरक्षा। तो इस प्रकार से ये जो आपका पॉइंट था, जो क्वेश्चन था सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 महत्वपूर्ण भेद बताइए, वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि टाइफाइड का कारक, लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होता है। हम लोग को इसमें क्या बताना है, हम लोग को बताना है टाइफाइड के बारे में, उसका कारक क्या होता है उसके बारे में, और साथ ही में लक्षण भी बताने हैं टाइफाइड के क्या लक्षण होते हैं, और रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हो
उसको भी हम लोग को इसमें बताना है। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग बताएंगे जो आपका टाइफाइड रोग होता है आपका साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, यानी कि जो टाइफाइड रोग होगा आपका उसका कारक कौन होगा, तो आप लोग बता सकते हैं साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। आगे आप लोग इसमें बता सकते हैं कि यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में होता है। वैसे तो टाइफाइड रोग हर वर्ग के इंसान में होता है, लेकिन यहाँ पर जो 1 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे होते हैं इनमें ज़्यादा होने की संभावना होती है टाइफाइड रोग के, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया गया है। वैसे ये रोग हर उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। इस रोग का जो संचरण होता है वो घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन से होता है, यानी कि जो इस घरेलू मक्खी होती हैं वो संक्रमित भोजन को संक्रमित कर देती हैं, उसकी वजह से टाइफाइड रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग टाइफाइड के लक्षण को देखेंगे। तो आप लोग इसमें बता सकते हैं कि टाइफाइड रोग के निम्न लक्षण हैं। पहला आप लोग इसमें बताएंगे कि मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप बता सकते हो मस्तिष्क पीड़ा होती है, यानी कि सर में दर्द होता है। साथ ही में टाइफाइड ज्वर जो होता है वो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है, यानी कि दोपहर के बाद उसका जो ज्वर होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और संक्रमण की जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें प्रत्येक दिन जो शारीरिक ज्वर होता है वो उसमें वृद्धि होती रहती है, यानी कि मान लीजिए पहले दिन अगर कम है तो उससे उसके अगले दिन उससे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा होगा। इस प्रकार से प्रथम सप्ताह में जो प्रत्येक दिन होता है उसमें शारीरिक ज्वर बढ़ता ही जाता है। तो इस प्रकार से टाइफाइड के लक्षण भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग परीक्षण की बात करेंगे, यानी कि किस प्रकार से इसको हम लोग कह सकते हैं कि पता लगा सकते हैं, और साथ में इसका रोकथाम एवं उपचार क्या होता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका किस प्रकार से हम लोग परीक्षण करके पता लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग इसमें बताएंगे कि इसका परीक्षण बिडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी कि बिडाल टेस्ट के द्वारा हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें बताएंगे कि शिशुओं को टीएबी यानी कि टैब का टीका लगवाना चाहिए। टैब का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन, ठीक है। टाइफाइड का पूरा नाम क्या होता है, टाइफाइड इम्यूनाइजेशन रिकमेंडेशन। टीकाकरण से प्रतिरक्षण का प्रभाव जो 3 वर्षों तक रहता है, यानी कि जब हम लोग शिशुओं में टैब का टीका लगवाना चाहिए टाइफाइड रोग से बचने के लिए, और उसका जो प्रभाव होता है वो 3 वर्षों तक रहता है। अगला पॉइंट हम बता सकते हैं कि आसपास सफाई रखनी चाहिए, यानी कि जो टाइफाइड रोग होता है इससे बचाव के लिए आसपास सफाई रखनी चाहिए। फिर आप बता सकते हैं भोजन ढककर रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खुला रखेंगे तो फिर जो मक्खी होगी वो आएगी संक्रमित कर देगी भोजन को। अगला पॉइंट इसमें बता सकते हैं बाजार की खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे को भी आपको याद कर लेना है। तो इस प्रकार से टाइफाइड रोग क्या होता है, उसके कारक क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम क्या होते हैं, उपचार क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि इंटरफेरेंस क्या है, प्रतिरक्षी अनुक्रिया में इसका महत्व समझाइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ से कि 2005 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 14 में, 16 में। तो इस प्रकार से सारी चीज़ लिखने का बस यही कह सकते हैं कारण है कि आप लोग को पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है। इसी वजह से मैं ये चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अगले साल भी पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से मैं ये चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी देनी है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है ये आपका कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इंटरफेरेंस होता है या कशेरुकी जंतुओं में विषाणु से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को विषाणु से संक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि आइसेक्स तथा लिंडनमैन ने सन 1957 में इस प्रकार के प्रोटीन का पता लगाया और चूंकि इसके द्वारा अंतःकोश के विषाणुओं के गुणन को रोका जाता है इसीलिए इसको हम लोग इंटरफेरान बोलते हैं। इस प्रकार से इतना पॉइंट आपको समझ लेना है, इसे आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हुए चलना। ठीक है, आगे आप उसमें बता सकते हैं कि इंटरफेरेंस विषाणु के केंद्रीय अम्ल संश्लेषक तंत्र को बाधित करते हैं, किंतु ये किसी भी प्रकार कोशिका के उपापचय में कोई बाधा नहीं डालते। इंटरफेरेंस का जो उपयोग होता है वो संक्रमित कोशिकाओं द्वारा अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को बचाने हेतु भी किया जाता है, यानी कि जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं उसको बचाने के लिए भी इंटरफेरेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
यानी कि जो संक्रमित कोशिकाएँ होंगी उसके द्वारा हम लोग अन्य जो स्वस्थ कोशिकाएँ होती हैं उसको संक्रमण ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग इंटरफेरेंस का उपयोग करते हैं, जिससे वह सूचना ग्रहण करके अपना बचाव कर सकें। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन क्या होता है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। और साथ में यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।